a cos थीटा आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब एक बात समझना, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। यदि मैंने इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब आप मुझे बताएं क्या होगा, वो टर्म क्या बन जाएगा। तो ये tan इनवर्स एज इट इज है, उसके बाद x के जगह a sin थीटा भी दे दिया मैंने, और एक रूट से बाहर निकलेगा यानी a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर यदि कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यानी कितना होगा बेटा, cos स्क्वायर हो जाएगा, यानी a cos थीटा बाहर निकल जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो a cos थीटा, a कैंसिल sin अपॉन cos इज द tan, यानी tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बन जाएगा। इसके रिजल्ट तो तुम्हें पता ही है कि थीटा के बराबर होता है, यानी y मान लिया मैंने पहले वाले को, तो y इज इक्वल टू थीटा लिख दिया, और थीटा की जगह बेटा में काम करना, यहां से क्या लिख सकते हो, x अपॉन a डेट इक्वल टू sin थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sin इनवर्स ऑफ x बाई a। तो मैंने यहां पे y इज इक्वल टू लिख दिया sin इनवर्स ऑफ x बाई a। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको सही तरीके से पता है, क्या होगा बेटा बताएं आप, कितना, यानी dy अपॉन dx दैट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी क्या बन जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हो ना सिंपल में, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स पता है आपको, जल्दी से थोड़ा सा लिख के आंसर चेक करके मुझे बताएं कि क्या आ रहा है इसके आंसर, कौन से प्रॉपर आंसर है, जल्दी। बेटा एक बार लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो जाता है तो मैं किसी का फोन रिसीव नहीं करता हूं, बिल्कुल ध्यान रखना, जो भी करना है पहले ही कर लें, किसी कोई कॉल ना करें, कॉल रिसीव करूंगा तो ये आपका लेक्चर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मेरा मजबूरी हो जाता है कि किसी का कॉल ना उठाना, और कृपया कर एक बार लेक्चर स्टार्ट हो जाए कॉल करना भी मत, करके भी आपका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं उठाऊंगा ही नहीं। आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, वो देख सकता हूं, कॉल भी नहीं कर सकते हो, कॉल भी करूंगा, कॉल यदि उठाऊंगा तो एक कॉल खत्म हो जाएगा, बराबर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो चलिए मूव कर रहा हूं मैं आगे, बोलिए कितना नंबर सवाल, 4 तक, चलो ठीक है हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, चलो तो पहले 6 नंबर निपटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 निपटा लेता हूं। यानी आज डाउट पूछ रहे हो इसका मतलब कि पढ़ाई किए हो नहीं, अब बेटा डेरिवेटिव तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, डेरिवेटिव यदि आपने नहीं पढ़ा ना तो पूरा कैलकुलस और पूरा फिजिक्स आपके लिए फीका पड़ जाएगा, ध्यान रखना, इस तरह के टॉपिक है। तो चले, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 के बाद किसी ने 4 भी पूछा, 4 के बाद किसी ने 6 पूछा, तो 6 नंबर सवाल में है क्या, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एज इट इज अपॉन कुछ तो भी दिया हुआ है, अपॉन कुछ तो भी दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है। देन अच्छा, तो इतना सारा ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, 1 2 3, नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है, चलो ठीक है ना यार, क्या बुरा है, तो क्यों ना हम ऐसे काम कर लेते हैं, यदि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि सभी ऑप्शन को एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, सभी में कहीं कहीं रूट दिया हुआ है क्या, नहीं कहीं रूट नहीं दिया है, बस ऐसा ही है, जैसा है वो ऐसा ही है, ठीक है ना। एक बात समझना लेकिन जरूर, जब y कितना है तो dy अपॉन dx यदि मैं डायरेक्टली अप्लाई करता हूं फॉर्मूला, कितना बन जाएगा u अपॉन v का, तो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ऐसा ही हो जाएगा, माइनस कितना, अब आप मुझे बताओ, फिर से साइन इनवर्स x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा बताओ मुझे,
1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव वंस अगेन -2x हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं कांदा रूल यूज कर करके मैंने डायरेक्टली लिख दिया ऊपर का डेरिवेटिव u अपॉन v का फॉर्मूला लगा के, और नीचे वाले का स्क्वायर यानी कहने का मतलब ऐसा बन गया। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया बेटा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने सिंपल वही काम किया हूं जो u अपॉन v का जो रिजल्ट बोलता है। क्या है u अपॉन v का रिजल्ट? डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, याद होगा ना आपको क्या? v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन कितना, नीचे वाले का स्क्वायर, ऐसा एक रिजल्ट बनता है। और जो रिजल्ट आपको अच्छे तरीके से पता भी है, मैं वो रिजल्ट को डायरेक्टली यहां यूज कर रहा हूं। और मैंने जब डायरेक्टली रिजल्ट यूज किया तो दिस वी कैंसिल विद दिस, और भी कुछ कैंसिल होगा, a2 इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, और कितना बताओ फिर मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू, तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस गेट प्लस हो जाएगा, तो x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको चाहो तो इसके जगह पे y भी लिख सकते हो, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, दैट इक्वल्स टू 1 प्लस x इंटू y। देखना जो आंसर होगा उसको क्लिक कर लेना, तो कितना काम तो आप कर ही सकते हो। और जल्दी डिस्कशन खत्म करिए, नया टॉपिक पढ़ाऊंगा इसी के रिगार्डिंग, डेरिवेटिव में ही कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। चलिए बेटा जल्दी देख के मुझे बता दीजिए कि आंसर कौन से है उसके। चलिए तो आ रहा हूं नेक्स्ट पे सवाल, और किसी का कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 6 नंबर हो गया। चलो बेटा जल्दी, देखो ककड़ी बिकने लगा सुबह सुबह, कम ऑन, अभी पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, तो ककड़ी बेचना ना पड़े। चलो बेटा जल्दी, सवाल नंबर नेक्स्ट बोलना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। किसी और का सवाल था 6 के बाद? बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं। ओके 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 6 के बाद 8 नंबर है, 9 नंबर है। 8 नंबर मिस्टर दूत देखिएगा, 8 नंबर सवाल tan इनवर्स ऑफ ऐसा है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। देखना सवाल नंबर 8 मैं यहीं पे कर देता हूं, बहुत सिंपल है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, आपको दिया हुआ है sec x प्लस कितना है tan x, sec x प्लस tan x आपको दिया हुआ है। एक बात समझना, मीटिंग कहां गया रे? हाँ अब लो क्वेश्चन बच गया, 1 मिनट बेटा, असाइनमेंट खोल देता हूं। सवाल नंबर कितना था? 8 नंबर सवाल में, 1 मिनट, हाँ tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x है ना। चलो tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस कितना tan x, बेटा sec प्लस tan को मैं थोड़ा सा इधर सोल्व कर लेता हूं। sec को 1 अपॉन cos लिखते हैं और tan को sin अपॉन cos लिखते हैं। अब यदि मैं इतना लिख दूं 1 प्लस sin x अपॉन कितना cos x लिख दूं, चलेगा? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते करते आप तो बूढ़े हो चुके हो, तो 1 प्लस साइन एक्स के जगह पे cos xy2 प्लस sin xy2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो मैंने इसके जगह पे cos xy2 प्लस sin xy2 इसका मैंने होल स्क्वायर कर लिया अपॉन cos x का बेसिक फॉर्मूला वंस अगेन यूज कर रहा हूं। cos 2x वाला रिजल्ट का बताओ मुझे, हाफ एंगल का फॉर्मूला, यानी cos 2x का एक रिजल्ट मैंने लिख के दिया था अभी हाल फिलहाल कल पे ही क्लास में या प्रीवियस लेक्चर में।
cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर, जब ये हाफ एंगल में होगा तो एंगल इसके डिवीजन बाय 2 बन जाएगा। फिर क्या लिखूं मैं, यानी cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ऐसा लिखना होगा। फिर जब नीचे वाले टर्म को स्प्लिट करूंगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो a प्लस बी का टर्म एक कैंसिल होगा। फिर बचेगा कितना कैंसिल होने के बाद, आप मुझे बताओ, प्लस साइन x/2 एज इट इज, और नीचे में भी cos x/2 माइनस साइन x/2 इस तरह से भी बन जाए। लेकिन अब एक बात तो हमें ऐसा सोचने को जरूर मजबूर कर रहा होगा कि जब सामने वाला tan है तो बाजू वाला भी tan में ही होगा। इसको tan में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, cos से डिवाइड कर लो, tan में बदल जाएगा। यानी cos से डिवाइड करोगे tan में बदल जाएगा, तो इसके रिजल्ट ऐसा 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2 ऐसा बन जाएगा। और इसको तुम फॉर्मुलेट करके ऐसा भी लिख सकते हो, tan कितना π/4 प्लस x/2 बन जाएगा। देखो कहां से कहां घुमा के tan में यहां पे बदल के ही छोड़ा मैंने। यदि आपको दिख रहा होगा लास्ट वाला, हाँ बिल्कुल भी दिख रहा है बेटा, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है। चलो ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अभी काय को हल्ला कर रहा है यहाँ पे, प्लस x/2 ऐसा कर दिया। अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का मतलब क्या है, थीटा ना। तो अब आप मुझे बताएं, यदि इसके जगह पे y इज इक्वल टू π/4 प्लस x/2 बन गया, तो डेरिवेटिव इसका dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, π/4 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट होता है तो, और x/2 का 1/2 हो जाएगा, तो आंसर इसको 1/2 ही। सिंपल। फास्ट लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेना है वो लेते जाइए, जो करना है करते जाइए, लेकिन जल्दी से करते जाइए। चलिए नेक्स्ट भी आपका डाउट था, वो भी मैं आ रहा हूं, मैसेज में देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 एमएस फारूकी, बेटा देखना 9 नंबर सवाल भी आपको बताने जा रहा हूं। टेडिक्स समझना, 9 नंबर सवाल में भी क्या होगा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है 9 नंबर, अरे यार 9 नंबर सवाल था ना, स्क्रॉल हो जाता तो इधर से उधर बढ़ जाता। चलो चलो बेटा, हाँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, हाँ सवाल दिख रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 10x अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर, 1 प्लस 25x स्क्वायर। चलिए आपको dy अपॉन dx निकालना है, बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। मैं काम कर रहा हूं, क्या मैं इसके जगह पे 10x के जगह पे ऐसा लिख दूं क्या, भाई देखना थोड़ा सा समझना। मैं एक काम कर रहा हूं, बाजू वाले इसको सोल्व करके थोड़ा सा इधर में देना चाहूँ। 10x अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर को यदि अपन ऐसा लिखते हैं 2 इंटू 5x अपॉन 1 प्लस 5x का स्क्वायर लिख दिया तो चलेगा क्या, तुम बताओ। बिल्कुल भी चलेगा, दौड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ किया थोड़े ना हूं, बस 25x स्क्वायर को 5x का स्क्वायर लिख दिया और 10x को 2 इंटू 5। लेकिन ऐसा क्यों किया, क्या रीजन है ऐसा करने का? क्योंकि बेटा मुझे एक फॉर्मूला याद आ गया, tan के रिस्पेक्ट में sin 2 थीटा का रिजल्ट, क्योंकि बाजू वाला साइन है ना, तो नो डाउट कि हमें इधर वाला साइन में ही लाना पड़ेगा। तो मैं एक काम फिर से वही करने जा रहा हूं बेटा, देखना साइन इनवर्स एज इट इज, और 5x की जगह पे मैं एक काम कर रहा हूं, tan x पुट कर रहा हूं, पुट tan थीटा दैट इक्वल्स टू 5x, कितना 5x, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा बताओ मुझे, 2 इंटू tan थीटा
अपॉन कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या इसके जगह पे वंस अगेन sin 2 थीटा तुम लिख सकते हो ना? ऑफ कोर्स लिख सकते हो, क्योंकि आप तो आंसर दे नहीं सकते हो, क्योंकि आपका तो व्रत ही है मौन व्रत। इसलिए मैं खुद से भी पूछ रहा हूं और खुद से एक एक्सप्रेशन लेके लिख भी रहा हूं, बराबर है, क्योंकि आपके स्पीकर तो ऑन होते नहीं होते ना। तो चलो, क्योंकि आप बता दोगे ना तो पूरा पृथ्वी पलट जाएगा बेटा। आप नहीं बता सकते, कभी नहीं बताना है, बराबर। भूल के भी मत बताना कि क्या हो रहा। अब आप मुझे बताएं कि y इज इक्वल टू 2 थीटा दे दिया मैंने। y की बात यदि मैं करूं तो कितना आ जाएगा? थीटा की बात यहां से कर रहा हूं, तो अब तुम बताओ कि x की वैल्यू क्या लिख दूं? थीटा इज इक्वल टू, तुम चाहो तो tan इनवर्स ऑफ 5x भी लिख सकते हो। तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स कितना? 5x हो जाएगा। अब इसके डेरिवेटिव तो तुम्हारे सामने है बेटा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। लगा दो, आ गया ना आंसर। तो dy यानी y डैश कितना बन जाएगा? 2 एज इट इज अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर हो जाएगा, और x के जो मल्टीपल में है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर में 10 हो जाएगा। आंसर लिख फास्ट लिखना। चले, सवाल और भी है, सवाल और भी है, जल्दी बताएं, इंतजार कर रहा हूं आपके सवाल पूछने का। 11 नंबर हर्षवर्धन। चलो सवाल 11 कंपोजिट फंक्शन। चलो ठीक है, 11 15 रुक जाओ बेटा, एक एक बताने दो। चलिए, आप लिख नहीं लिए होंगे तो लिख ले जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेके लिख ले। मैं मूव कर रहा हूं आगे, क्योंकि लिखते चलिए, जिसका डाउट है ना साथ में लिखते चलिए, देखते चलिए, ज्यादा मजा आएगा बेटा। सवाल नंबर 11 क्या बोल रहा है? कंपोजिट फंक्शन। मैंने बताया था कंपोजिट फंक्शन के लिए क्या करना होता है, बट मैं यहां भी कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्टली सोल्व करूंगा। y इज इक्वल टू कुछ तो दिया हुआ आपको, हाँ, e रेज टू अंडर रूट ऑफ cot x। हाँ जी, फिर आपको है क्या? dy अपॉन dx निकालना है। यार कितना सिंपल सी बात है, देखना मैंने इसको कांदा रूल पे ही लेके जा रहा हूं। वंस अगेन वही ओनियन रूल को ही फिर से ला रहा हूं मैं यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ, यदि इसके dy अपॉन dx निकाल दिया तो e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेम ही हो जाता ना, e रेज टू जैसा रहेगा वही हो जाएगा। अब रूट cot x है, रूट कॉट का डेरिवेटिव कितना? 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट कॉट। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि रूट एक्स का ही डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। ऐसा मैं वहां तक तो लिख दिया, यानी रूट का भी काम हमने खत्म कर लिया। अब रूट का काम, ई का काम खत्म हो गया, रूट का काम खत्म हो गया। अब कॉट की बात कर रहा हूं। कॉट का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर। और सबको एकत्रित करके लिख लो ना, जो आएगा वही तो आंसर है। मैंने थोड़े ना कुछ किया हूं, एक स्टेप में ही आंसर है बेटा हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट 15 किसी ने पूछा? यस, और भी किसी का कोई डाउट है? इतने लोग मौन क्यों हो? सर वो लॉग से भी कर सकते हैं ना? हाँ, लॉग से भी करके मतलब नहीं आएगा बेटा। लॉग का भी यूज करना, वो ध्यान रखना। करने के लिए अपन कैसे भी कर सकते हैं। ये सर ये सही है कि लॉग लगाने के बाद सिर्फ कॉम्प्लीफाई होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लॉग से भी होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली करना क्या है, लॉग कहां यूज करना वहां देखना। जहां कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है वहां करना बेटा, जहां कॉम्प्लिकेशन नहीं वहां करके मतलब नहीं है। अबे सर इधर बेस में भी ना कांस्टेंट है, इसलिए हमें कांदा रूल यूज करना था। क्या बोल रहे हो? इधर
इधर बेस में आप देखोगे तो ई है, ई एक कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट को टू द पावर कुछ के लिए अपन ने एक्सपोनेंशियल के रूल लगाते हैं। लॉग यदि यूज करोगे तो लॉग पावर बाहर आ जाएगा। तो लॉग और वो एक तब तरफ यूज से करते हैं जब बेस में ये लाइक अब इधर बेस में ई है ना, अगर बेस में कोई फंक्शन होता एक्स का तो अपन लॉग लगा लेते। हाँ, यहाँ से भी इसको भी कर सकते हैं, बात वही होगा, फिर घुमा फिरा के लॉग को बदलना ही होगा इसमें, मतलब नहीं आएगा, कहने का मतलब है। तो उल्टे हाथ से खाना हो गया वो। तो मैं यही बोल रहा कि नीचे बेस में कांस्टेंट घूमते होगा। रहेगा, फिर आप यहाँ से उसको लॉग में बदलोगे, फिर लॉग से आपको एंटी लॉग में बदलना होगा, क्योंकि आंसर आपको जिसके हाँ फॉर्मेट में दिया है नहीं, वो ये। मेरा कहना इतना ही है कि लाइक बेसिक रूल इतना है कि कांस्टेंट बेस में होगा तो अपना एक्सपोनेंशियल के रूल्स लगाओ, कांदा रूल वगैरह उसके साथ। और अगर बेस में कोई फंक्शन है तो फिर लॉग लगाना शुरू करना पड़ेगा ना सर, वही बोल रहा था मैं। फंक्शन रेज टू फंक्शन आगे आने वाला होगा ना, हाँ हाँ। अभी और भी सवाल मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बोलिए, डाउट बोलिए बेटा। नंबर कितना? 15। सवाल नंबर 15 किसी ने पूछा है शायद, आई थिंक। चलो यदि नहीं भी पूछा हो तो मैं बता देता हूं, सवाल किसी का आया था 15 नंबर, मैं देख लेता हूं मैसेज में। यस दूत, यस रेडी, यस सर। पक्का? अब जिसका सवाल होगा उससे पूछूंगा, उसको रेडी करूंगा, नहीं तो सवाल डाल के सब सोच रहा होगा मस्त आराम से कि चलो आज सर ये नहीं बोलेंगे कि क्लास एब्सेंट थे, नहीं, क्योंकि बहुत लोग, आधे से ऊपर जनता तो एब्सेंट ही आज भी है, वो लोग मोह माया से बाहर निकल चुके हैं, कोई बात नहीं, देख लेना। 15 नंबर सवाल, एक कहता है कि सर दोपहर को रखो ना, सुबह नींद ही पूरा नहीं होती है। लेकिन बेटा तुम्हारे हिसाब से मैं चलूंगा, तू एग्जाम को भी बोलना कि रात में रख दो, जेई वाला एग्जाम जो रहेगा ना उसको भी बोलना कि सर रात में रख दो ना। अबे नालायक, अभी जब तेरे को नींद नहीं खुल रहा सुबह पे, और सुबह का एग्जाम यदि 9 बजे के सीटिंग तुम्हारा आएगा तो फिर क्या उखाड़ेगा यार एग्जाम में तुम? ऐसे ऐसे लोग भी हैं, बोलते हैं कि सर 10 बजे के बाद रखो ना सर, लेकिन बढ़िया बेटा मैं तो बदल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारा जब जेई का एग्जाम आएगा तो फिर ये हैबिट वहां भी बोल देना कि 10 बजे के बाद आऊंगा यार, अभी जाने दो, अभी नींद आ रहा है। लेकिन बेटा मैं समझ गया कि तुम्हें कितना इच्छा है करने का, इसलिए तू ना ही आया तो ही चलेगा मुझे, तो मैंने उसको डायरेक्टली मना कर दिया कि बेटा बिल्कुल भी मत आना कभी जीवन में, आया भी तो मैं एडमिट नहीं करूंगा। हालांकि आता है उसके 2-3 बार आता है रिक्वेस्ट, लेकिन मैं एडमिट नहीं करता हूं, नाम गुप्त रख रहा हूं। द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ tan x, यानी एक फंक्शन है tan x का विथ रिस्पेक्ट टू sec x, यानी एफ ऑफ x है tan x और g ऑफ x है कितना, एक बार देखना पड़ेगा, g ऑफ x sec x है। क्या पूछा है आपको? डेरिवेटिव पूछा है, दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, यानी डेरिवेटिव ऑफ tan x। क्या पूछा है थोड़ा सा समझना, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, g ऑफ x ना, sec x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू में g ऑफ x लिख देना, ऐसा है, ये पूछा है आपसे। और भी कुछ बोला है, और भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कहां पे, at x is equals to pi by 4 पे, बहुत सिंपल सी बात बोल दिया। और क्या बोला है, where f dash of 1, यानी f dash of 1 इसके लिए कितना है, f dash of 1 कितना 2 दिया हुआ है, एंड g dash of रूट 2 कितना 4 दिया हुआ है, रूट 2 कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। चलो ठीक है, समझना। मैं एक बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर में है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ऐसा कहीं पे भी रहा, वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, पहले आप उसको इस तरह के फॉर्म में लिखने का प्रयत्न करें, और यदि आप इस तरह के फॉर्म में उसको लिख लिया तो डायरेक्टली डेरिवेटिव आप यूज करो ना, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा हूं, यानी ऐसा लगे तो लिख देता हूं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और नीचे वाला भी डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख दिया मैंने। कितना आ रहा बताओ,
f of x tan x है, tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में यानी sec स्क्वायर x, और sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, याद होगा आपको। एक sec तो कैंसिल हो गया बेटा, बचा कितना, sec अपॉन tan बचा। और क्या पूछा है, डेरिवेटिव ऑफ, अब कुछ तो ऐसा ही था ना यार। अच्छा ये सब दिया हुआ भी तो चलो ठीक है ना, तो sec x अपॉन कितना tan x बन रहा है ना यहाँ से, क्योंकि एक का f डैश x f of tan x, यानी यार f of tan x है बेटा, गड़बड़ मैं लिखा हूं, f of x tan x नहीं है, मैंने गलत किया, मैंने लिखने में ही गलत किया, स्टार्टिंग में ही लिखने में गलत किया, वो f of x नहीं है। पकड़ में आ गया, सवाल को जैसे ही आगे लेके बढ़ा पकड़ में आ गया कि मैंने जो लिखा हूं स्टेटमेंट उसके ही रॉन्ग लिखा हूं, यानी आपको दिया हुआ f of tan x दिया हुआ है, आपको गिवन ही है क्या, f of कितना tan x अपॉन g of कितना है sec x, बराबर है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस a आपको निकालना है। और क्या बोला है, पाई बाई 4 की जगह पे तो ऐड कहां पे, ऐड x इज इक्वल टू पाई बाई 4 की बात कर रहा हूं मैं, ए और जो गिवन कंटेंट है तब यूज करना है, यानी f डैश 1 कितना है 2, f डैश 1 कितना है 2, एंड g डैश ऑफ रूट 2 भी कुछ तो दिया हुआ है, g डैश ऑफ रूट 2 a कितना दिया हुआ है 4, दिस एंड दिस आपको दिया हुआ है, चलो ठीक है फिर तो बढ़िया ना। कभी भी इस f ऑफ x का डेरिवेटिव ऊपर वाले का क्या बन जाएगा, f डैश ऑफ tan x हो जाएगा, और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना g डैश ऑफ कितना sec x हो जाएगा, और sec का डेरिवेटिव sec into tan हो जाएगा। अब एक काम करना, एक sec को कैंसिल कर लिया मैंने, बट एक कहां पे है बेटा, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, x के जगह पाई बाई 4 रख दिया तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, यानी f डैश ऑफ 1 बन गया, और sec पाई बाई 4। सर हाँ वो सेक काटने की जगह ना सिर्फ ऊपर के जो वैल्यू दिया ना एफ प्राइम और जी प्राइम की, वो डाल के देखो 45 डिग्री पे हो जाता है। एक ही बात होगा ना बेटा, चाहे काटो या ना काटो, बात एक ही होगा। अब काट भी दिए तो क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं भी काटते तो भी कोई बात नहीं था, काटे तो भी कोई बात नहीं, पाई बाई 4 भी रखा तो रूट 2 बनने वाला ना, हाँ सेक पाई बाई 4 यानी कितना रूट 2 बन जाएगा, नीचे कितना बेटा बोलना, जी डैश ऑफ वंस अगेन ए रूट 2 हो जाएगा, इनटू tan कितना पाई बाई 4 1 हो जाएगा, नहीं लिख रहा हूं बस इतना ही होगा। अब ये सभी के वैल्यू तो तुम्हें दिए हुए हैं, f डैश 1 कितना है 2, तो 2 रूट 2 हो जाएगा, नीचे कितना इसके वैल्यू 4 है, 4 हो जाएगा, कैंसिल कर लिया ऐसा, यानी 1 अपॉन रूट 2 है क्या आंसर में, जी डैश ऑफ रूट 2 की जगह 4 है ना, मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, जल्दी लिखना बेटा, फास्ट लिखना, लिखने में बिल्कुल कॉपी मास्टर जैसा होना चाहिए। चलिए तब तक नेक्स्ट डाउट आ जानी चाहिए, चैट बॉक्स में नेक्स्ट डाउट आ जानी चाहिए, तब तक मैं थोड़ा सा रिफिल चलिए चलिए हो गया लिख के, तो जल्दी मैसेज करिए।
चलिए हो गया लिख के। 19 नंबर देखना बेटा, 19 नंबर सवाल आशीष रंजन। समझना 19 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। लॉग ऑफ दिस आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखना कितना सिंपल है, कितना सरल है। क्या करना होगा अपने को, बस एक क्वेश्चन देख के डरना नहीं बेटा, क्वेश्चन देख के डरना नहीं, बहुत सरल होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉग में दिया हुआ है 19 नंबर, तो लॉग का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x में बन जाता है। तो मैं यदि यहीं पे इस बात को डायरेक्टली लिख दूं, यदि y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है log एज इट इज, एंड टर्म है आपका e रेज टू mx, नहीं क्वेश्चन में करेक्शन है क्योंकि पावर दोनों सेम हो जाएगा तो फिर वो गड़बड़ जीरो हो जाएगा यार, माइनस है बेटा। वो इस तरह से है, e रेज टू ऐसा होना चाहिए, फिर देखिए ना e रेज टू mx माइनस e रेज टू माइनस mx होना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लेना, करेक्शन है, माइनस होना चाहिए, नहीं तो जीरो हो जाएगा। फिर किया है प्रिंटिंग मिस्टेक। चलिए अब आई थिंक आ जाएगा, कि बताना है अभी भी, नहीं तो आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिया हूं, वहां से देख सकते हो, कहीं यहाँ पे यदि मिस्टेक होता है तो वहां सही होता है, वहां सही होता तो यहाँ मिस्टेक होता है, हो सकता है ऐसा, चेक करना। कितने नंबर, 19 नंबर सवाल थे, सवाल नंबर 19 थे, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। हाँ सही लिखा मैंने, अब तो आ जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल, हाँ अब तो आसान है ना आना, क्योंकि लॉग का अब डेरिवेटिव करूं तो 1 कितना आ जाएगा, e रेज टू mx माइनस e रेज टू माइनस mx, ऐसा बन जाएगा। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव करूं तो कितना आ जाएगा, e रेज टू mx का e रेज टू mx हो जाएगा, और इनटू m हो जाएगा, इसके मल्टीपल में जो है वो m इनटू दिस हो गया, माइनस कितना e रेज टू माइनस mx एज इट इज होगा, और ये माइनस m हो जाएगा, तो प्लस टाइम्स ऑफ m, ऐसा लिख दिया मैंने, m कॉमन लीजिए, जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डाउट बोलिए। फास्ट बेटा, 21 नंबर ओंकार पाटिल, देखना 21 नंबर डाउट क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। जैसा कि मैंने बताया था फंक्शन रेज टू फंक्शन यहां भी यूज कर सकता हूं मैं 21 नंबर सवाल में। y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x रेज टू कितना है, x है, यही है ना ऐसा, हाँ जी। देन dy अपॉन dx निकालना है। मैं एक काम कर रहा हूं, मैंने फॉर्मेट जस्ट बताया था आपको कि कभी भी फंक्शन रेज टू फंक्शन रहा तो वहां पे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या बनेगा बेटा बोलो, log y दैट इक्वल्स टू log, यदि मैंने लिया यहाँ पे ऐसा लिख दिया log और इधर भी लिख दिया log, log का प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ये बाहर आ जाए, यानी x टाइम्स ऑफ log ऑफ कितना 1 प्लस 1/x। अब इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं 1/y हो जाएगा, और इसका dy अपॉन dx, यहाँ पे u into v यूज हो जाएगा, x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव की बात करूं तो 1/1 प्लस 1/x ऐसा हो जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव की बात करूं, क्योंकि लेयर वाइज आपको जाना होता है, 1 का 0 और 1/x का -1/x², ऐसा लिख दिया मैंने पहले। इसके बाद बोला प्लस log ऑफ 1 प्लस 1/x एज इट इज लिख दिया, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, लिख दिया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल ही कर लो, x कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एक x को कैंसिल कर दिया। अब dy अपॉन dx की बात जब करना होगा तो ये y भी उधर जाएगा, कर दिया मैंने, y को भी उधर कर लिया। अब क्या बचा बेटा बताओ मुझे,
1 किस तरह के फॉर्मेट पे आंसर दिया है थोड़ा सा देख लेना चाहूंगा मैं, तो चलिए ठीक है ना, आ जाएगा। तो क्या है 1/x, यानी 1/1 + 1/x ऐसा है पहला टर्म। इसमें 1 कितना बेटा बोलिए, -1/x ऐसा प्लस कितना लॉग में 1 + 1/x ऐसा है, मैंने दे दिया। अब मल्टीप्लाई करो ना, y = जो दिया हुआ था उसको रख लो ना, मेरा y का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लो, चेक कर लो, जो आएगा आंसर हो जाएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। फास्ट लिखना। चलिए नेक्स्ट सवाल। नंबर 23, सवाल नंबर 23, sin x रेज टू log x। कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, सवाल वही है, वैसा ही है 23 में, sin x रेज टू log x, y = ऐसा दिया हुआ है। समझना सबसे पहले sin रेज टू log x सिद्धांत। देखना, ये आपका डाउट है, रेडी ना? आपका आवाज नहीं आया मेरे पास। सिद्धांत कामते, हाँ सर। रेडी हो जाओ, जब पूछो डाउट तो अलर्ट भी रहो। ऐसा नहीं कि आप पूछ दिए और टिप रिकॉर्डर जैसा मैं चालू हो गया, बेटा वैसा काम नहीं, थोड़ा सा आपको भी देखना होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जब फंक्शन रेज टू फंक्शन है तो मैंने आपको बताया था कि इसमें लॉग लेंगे अपन बेटा, और जब लॉग मैं यहीं पे ले लेता हूं, डायरेक्टली लॉग ले लेता हूं, लॉग ले लेता हूं, तो लॉग में तुम्हें एक बात पता है ना कि कभी भी लॉग में यदि पावर जो रहता है ना वो आपस में यहाँ पे मल्टीपल में चला आता है, तो मैं लॉग का प्रॉपर्टी यूज करूंगा। मैंने लिख के भी दिया था कल की ही बात में, प्रीवियस लेक्चर में ही लिख के दिया था आपको क्या रिजल्ट यूज होने वाला है। that equals to log x कहां निकल के आएगा, बाहर आ जाएगा, तो log x into log कितना sin x हो जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, u into v का रिजल्ट, किसका, u into v का रिजल्ट यूज करना होगा इसके लिए। इसका डेरिवेटिव तो 1/y dy/dx, इसमें एक को u मान लो तो एक को v मान लो, चप्पल जूता वाला फॉर्मूला लगाओ। log x एज इट लिया, इसका डेरिवेटिव 1/sin हो जाएगा, और sin का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, मैंने लिख दिया cos/sin, प्लस log of sin x एज इट लिख दिया हूं, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, जो कि मैंने ऐसा लिख दिया। अब लिखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो ना। अब इसको सोल्व करके लिखिए, देखिए कितना आ रहा आंसर इसके। बेटा थोड़ा समय पे आए। अब dy/dx यदि मुझे निकालना होगा तो हम dy/dx के लिए क्या करेंगे, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं ना, इधर y को यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्टली आंसर बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखना वैसा ही आंसर आपके इसमें दिया हुआ भी है, वैसा ही आंसर दिया हुआ है। यदि आप dy/dx लिखोगे तो y एज इट इज कर दिया मैंने, log x एज इट इज है, इनटू cos/sin को cot लिख दिया, प्लस 1/x टाइम्स ऑफ log sin x लिख दिया। देखो ना ऐसा ही कुछ तो भी ऑप्शन में भी है, बट y की जगह पे ऐसा होगा बेटा, ये वाला y की जगह पे ऐसा ऐसा ऐसा, इसको log हटा दो ना, y की जगह ये वाला ऑप्शन चेक कर लो आप क्या है। नेक्स्ट बोलिए। मेरा काम सोल्व करके देना है, ऑप्शन चेक करना, वेरिफिकेशन करना आपका काम। बोलिए बेटा जल्दी बोलिए, सवाल बोलिए। 26 तक कोई डाउट? 26 नंबर, 25 नंबर, चलो। यानी क्वेश्चन बहुत सारे आपने पूछा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। जब आप सवाल पूछते हो ना तो फिर मजा आता है, लेकिन इसका मतलब ऐसा ही नहीं कि बिना ट्राई किए हुए पूछ देना।
चलिए तो 25 नंबर सवाल किसका है? यस, यस दूध रेडी? Yes, sir. सवाल रीड कर बेटा एक बार। सवाल रीड If कर। if y is equal to x raised to x plus x raised to a plus a raised to x plus a raised to a, then dy upon dx is equal to. मैं लिख रहा हूँ, तू पढ़ रहा है तो मैं लिख रहा हूँ। हाँ, x raised to x plus x raised to a plus a raised to a Plus a raised to x. और भी है प्लस a raised to x। हाँ, और बोलो। Then dy upon dx is equal to. गुड, देखना रेडी हो ना फिर। अब आप यस मुझे बताओ बेटा कि x रेज टू x का रिजल्ट मैंने क्या लिख के दिया था? डेरिवेटिव डायरेक्टली लगा रहा हूं, बोलो। याद नहीं है फॉर्मूला? बोलो यस, तुमसे ही पूछ रहा हूं। Yes, sir. Yes, हाँ sir. बेटा, थोड़ा सा बताते चलो। x रेज टू a का रिजल्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूं, x रेज टू n वाला फॉर्मूला। n into x रेज टू n minus 1 होता ना, लिख दिया मैंने। और a रेज टू a तो कांस्टेंट है ना, इसका डेरिवेटिव 0। और a रेज टू x का रिजल्ट क्या होगा? a रेज टू x into ln a। यार ये सब तो फॉर्मूला ही है, देखो ना कुछ आंसर होंगे ऐसा। यानी सभी फॉर्मूले को जोड़ देना है बेटा, हो गया ना काम खत्म। आंसर भी आपको 4 ऑप्शन में वैसा ही कुछ तो दिख रहा है, देख लेना आंसर कौन सा है। रेडी? हाँ सर, मैं वो लॉग लगाते बैठा था। काय को लॉग लगाने? और लॉग लगाने से होगा क्या? बीच में प्लस है तो हेलो मिस्टर खिलाड़ी, लॉग बी, लॉग इंडिविजुअल लॉग लगेगा क्या? बता मुझे। लॉग कहीं नहीं लगेगा। लॉग यदि आप लगाना चाहोगे भी ना तो सेपरेट सेपरेट हर किसी को सोल्व करके तब वहां पे सब्स्टिट्यूट करने होंगे। सर डाउट पूछूं? हाँ जी बोलिए। सर इसलिए इस असाइनमेंट का नहीं है लेकिन जनरल है, अपना चेन रूल का जो प्रूफ है ना वो करना, क्योंकि हाँ। बोर्ड में आता है प्रूफ, उसका थ्योरम और प्रूफ भी चाहिए, लेकिन कैसे करते हैं ठीक से? किसका? चेन रूल का प्रॉपर प्रूफ कैसे करते हैं? बुक में जो थ्योरम दिया हुआ है वहां पे प्रूफ नहीं है सर, लेकिन ये गोल गोल घुमा रहे सिर्फ, लेकिन ये तो इतना बड़ा कौन करेगा? बेटा dy अपॉन dx प्रूफ क्या है? प्रूफ हर किसी को वही पता है, लेकिन आपको घुमाने का ही मार्क्स मिलता है बोर्ड में। अच्छा सर, वो घुमाना सिखा दो फिर। बेटा घुमाने का ही मार्क्स मिलता है आपको। dy अपॉन dx जैसा चेन रूल में होता क्या है देखना। dy अपॉन dx को क्या लिखते हैं अपन? dy अपॉन dx को t के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं और t अपॉन dx लिख देते हैं। हाँ, लेकिन सर ये भी प्रूफ करना पड़ता ना कि लाइक dt जैसे dx 0 को जाएगा, dt भी 0 को जाना पड़ेगा, लाइक वो प्रूफ करना एक बात हो गई इसमें। फिर दोनों का कनेक्शन निकालना, लिमिट्स, थोड़ा सा लिमिट्स लगाना पड़ता है ना उसमें एलिमेंट्री में, क्योंकि डेल्टा x लिखते हैं ना पहले अपन। दिया हुआ है, एक बार जो आपका दिया हुआ है ना उसको एक बार देखिए आप। सर 3 बार पढ़ लिया मैंने। नहीं आया? समझ तो गया पूरा, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको अगर मुझे बोर्ड्स में लिखना है तो ये इतना बड़ा रटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बोर्ड में बेटा मिलेगा भी तो ये 2 मार्क्स के लिए थोड़े मिलेगा प्रूफ, आपको 4 मार्क्स के लिए आते हैं, 3 मार्क्स के लिए आते हैं। 3-4 मार्क्स, हाँ सही है, वो तो सही है। 3-4 मार्क्स के लिए आते हैं तो आपको लिखना ही पड़ेगा। आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिखोगे तो थोड़े ना मार्क्स देगा। ओके, आपको कहानी जो भी लिखा हुआ है ना वो कहानी लिखना ही पड़ेगा, आप समझ जाइए, आपको उससे बचना नहीं है। और जनरली किया क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव यूज किया होगा, एक बार तुम देखना और मुझे उनने वो डेल्टा x और वो करते ना अपन, लिमिट d डेल्टा x गोस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डायरेक्टली ना लिख के फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कि फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव यूज करेगा तब जाके उसके प्रूफ करेगा। ओके, जितना तुम्हें, मेरा कहना है कि जितना तुम्हें डेटा याद है उतना आप लिख देना, लास्ट में आपको यही प्रूफ करके देना है, वो अपने दिमाग से आप करना है। चलेगा सर। इसलिए स्टेट बोर्ड की बुक और एनसीईआरटी बुक जो भी है फॉलो करिए प्रूफ के लिए। हाँ सर, थ्योरम का प्रूफ ऑलरेडी अवेलेबल है, और प्रूफ कभी भी एग्जाम में आता है तो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में आते हैं। हाँ, और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के स्टेट बोर्ड में यदि सवाल आ रहे हैं तो आपको फर्ज बनता है कि कम से कम 2 पेज में इसका आंसर देना है। ओके, बराबर, नहीं भी आ रहा तो उसको घुमा के लिखिए आप।
हाँ सर। लिखने का ही तो मार्क्स मिलता है, और यहाँ पे सर। बिना लिखे हुए मार्क्स मिलता है एंट्रेंस का। चलेगा सर। चलो नेक्स्ट कौन सा पूछा? 26 नंबर। रेडी? क्वेश्चन नंबर 26 रीड करो बेटा, किसका क्वेश्चन था? 26 नंबर सवाल। हाँ चलिए, सवाल क्या बोल रहा है 26 नंबर? पढ़िए, क्या किया आपने? y इज इक्वल टू tan x के पावर tan x, इसके भी पावर tan x है। ब्रैकेट कहीं है क्या? पहले मैं देखूंगा, ब्रैकेट कहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। tan x के पावर tan x है, ब्रैकेट क्लोज है, और उसके पावर में वंस अगेन tan x है, पावर में वंस अगेन tan x है। लेकिन आपको निकालना एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, कांदा रूल, पाई बाई 4 पे dy अपॉन dx निकालना है। बहुत सिंपल। कांदा रूल, कांदा रूल। रेडी? समझना सबसे पहले कि इसमें सबसे पहले एक काम कर दिया, यदि मैंने इसको एक फंक्शन मान लिया और इसको दूसरा मान लिया, देख लो, एक को मैं फर्स्ट मान रहा हूं कि जहां पे ब्रैकेट को क्लोज कर रहा है ना, उसको फर्स्ट मान लिया, और बाद वाले को हमने इसमें सेकंड मान लिया। अब करना क्या होगा? लॉग का जो आपको पता है, लॉग का रिजल्ट, वही काम यहां भी करना है, लॉग का ही रिजल्ट यूज करना। तो मैं एक काम कर रहा हूं, लॉग वाई मैं डायरेक्टली यहीं पे लिख देता हूं, वाई ऐसा दिया होगा ना, वाई इज इक्वल टू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देता हूं, लॉग यहां भी लिख दिया, लॉग यहां भी लिख दिया। अब कितना आएगा बेटा बताओ मुझे? log y इज इक्वल टू, यू कैन राइट log ऑफ दिस कर लिया, तो tan बाहर चला आएगा, तो tan x इनटू log ऑफ tan x के पावर tan x लिख सकते हैं, ऐसा यही हो जाएगा। अब एक बात समझना, कभी भी इस तरह से आया, ऐसे log में ही आएगा ना, हाँ देख लेना, log y तो है कि tan x बाहर आ जाएगा और log ऑफ दिस ऐसा आ जाएगा। अब यहां पे करना क्या होगा? u इंटू v का रूल यूज करना होगा। अब जब u इंटू v का रूल यूज कर रहे हैं अपन यहां पे, तो क्या हो जाएगा? u इंटू v का log यूज करूंगा, लेकिन एक काम कर सकते हैं और भी बेटा, सर वो tan बाहर निकलना ना, पावर वाला। tan का एक बात सुन लो, वंस अगेन tan के पावर tan यहाँ पे है, यानी एक बार और भी log यूज होगा, एक बार log और भी यूज होगा। सर हाँ जी, अपने लॉग के रूल के अनुसार मैं पावर बाहर उड़ा सकता ना, और किसमें? वो tan tan टू द पावर tan है ना, तो उसका वो पावर जो है ना, वो बाहर निकल सकता ना लॉग के में। तब उसको यदि बाहर लोगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और हमें सिर्फ दो ही फंक्शन हो गए फिर, तो tan स्क्वायर हो जाता है, तो क्या रिजल्ट tan स्क्वायर के रिलेटेड बन रहा है? आ जाएगा, उससे भी आएगा। हाँ उससे भी आएगा। आप चाहो तो इसको tan को बाहर ले लेता हूं, यदि मैंने tan रेज टू tan है ना, फिर यहाँ पे log तो ऑलरेडी इसमें है ही, तो ये tan कहाँ आएगा? बाहर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब, यदि आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो tan x एज इट इज, और ये tan बाहर आके tan स्क्वायर x हो जाएगा, इनटू log कितना? tan x लिख दिया। u इंटू v लगाओ बेटा, 1 upon y into dy upon dx, that can be written as, क्या बन जाएगा बताओ मुझे? tan स्क्वायर x एज इट इज हो जाएगा इसका, और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन tan हो जाएगा, और tan का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर प्लस एज इट इज log ऑफ tan x एज इट इज लिख दिया, और tan x स्क्वायर x का डेरिवेटिव लिख रहा हूं, क्योंकि ये सब डेरिवेटिव फ्रीक्वेंटली आपको लिखने आनी चाहिए, बराबर है। tan स्क्वायर x का क्या लिखना बेटा? 2 tan x, हाँ बोलो कितना? 2 tan x, और बोलो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर। इतना तो आपका दिमाग काम करता ही, एक tan कैंसिल कर दिया, अब dy अपॉन dx लिखना है, तो y उधर जाएगा, y लिख दिया मैंने,
फिर से क्या बचा, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस, बोलो ना, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज इंटू log tan x, और y के जगह पे tan के पावर tan है। आपको x की जगह पाई बाई 4 पे लिख रहा हूं, अब मैं डायरेक्टली इसके रिजल्ट ले रहा हूं, डिवाइड टू dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 रख लो ना, 1 के पावर 1 यानी 1 ही आने वाला है, मैं डायरेक्टली 1 लिख दे रहा हूं। इधर कितना 1, सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 यानी रूट टू का स्क्वायर 2 लिख दिया, प्लस में tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होगा, log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी होल टर्म इधर वाला 0 निकल जाएगा, होल टर्म में 0 बना देगा, तो उसको तो लिखना ही नहीं, आंसर आपको सामने आ जाएगा 2, आंसर आपको सामने निकल जाएगा 2, एंड दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए। चलिए जल्दी, चलिए, और कुछ बचा हुआ है डाउट? कितना लिखने दो क्वेश्चन लिखना है? बोलिए। चलिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट बोलिए। सवाल बोलो बेटा। और दिया था मैंने कहीं से भी? चलिए, है कोई डाउट और भी? मैं इधर के भी कुछ सवाल दिए थे 37 से। हाँ, पैरामीट्रिक फंक्शन 37 से बोलना बेटा, 37 से 44। 37 से 44 में कोई डाउट है तो बताएं। इंतजार कर रहा हूं आपके मैसेज का। चलिए, नहीं है इसका मतलब। थर्टी 37 to 44 कोई डाउट है? किसी का नहीं? तो चलो फिर मैं आ रहा हूं। हेडिंग देना, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। दो चार पॉइंट है, बता देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले जानना कि इम्प्लिसिट, क्योंकि आपको एग्जाम में थोड़े ना कहीं मिलेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, कुछ भी नहीं। यानी कहने का मतलब कि इम्प्लिसिट फंक्शन वैसा फंक्शन को हम बोलते हैं, क्योंकि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों होता है ना। इम्प्लिसिट का मतलब कि x को y के फॉर्मेट में लिखना है आपको।
बराबर है। यानी जैसा मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं सीधा, जैसे 27 नंबर ही क्वेश्चन है आपके सामने, 27 नंबर सवाल है, हेडिंग कुछ भी दिया रहे आपको मतलब नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि सोल्व कैसे करते हैं, बराबर है। क्योंकि फंक्शन में आपने बहुत सारी बातें आप सीख चुके हो कि इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है, बट उसका कोई रोल यहाँ पे मैं नहीं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ भी रोल यूज ही नहीं करूंगा मैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कुछ भी नहीं। जैसा रहा सवाल उसका हम काम वैसा ही कर लेंगे। सवाल आपके सामने एक्स वाई इज इक्वल टू 27 नंबर सवाल, एक्स वाई डेट इक्वल टू ई रेज टू कितना है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। आपको निकालना क्या है, डीवाई अपॉन डीएक्स निकालना है। बेटा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई कर देता हूं, डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूं। कितना आएगा जब डेरिवेटिव इसमें अप्लाई करूंगा, तो u इंटू v यहाँ पे यूज करना होगा। तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव डीवाई अपॉन dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 लिख दिया मैंने, LHS में डेरिवेटिव यूज कर लिया। अब RHS की बात कर रहा हूं, तो e रेज टू x माइनस y का डेरिवेटिव पहले तो वही हो जाएगा, लिख दिया मैंने, और पावर वाला जो बचा है उसका डेरिवेटिव यूज कर रहा हूं, यानी कितना 1 माइनस डीवाई अपॉन dx। अब सबको मल्टीप्लाई करके डीवाई अपॉन dx वाले सबके टर्म को एक तरफ लेके आ रहा हूं, तो मैंने डीवाई अपॉन dx कॉमन लेना चाहा, क्या बचेगा, x है यहां से, डीवाई अपॉन dx माइनस ऑफ दिस आके इधर प्लस में e रेज टू x माइनस y लिख दिया मैंने। यानी मैंने किया क्या, दोनों तरफ से डीवाई अपॉन dx को एक तरफ इकट्ठे किया और डीवाई अपॉन dx कॉमन ले लिया। अब जो बचा है बाकी सभी टर्म को उधर लेके जा रहा हूं, यानी e रेज टू x माइनस y तो है ही यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब एक टर्म और भी बचा है, कितना y बचा है, तो माइनस y मैंने इधर ले लिया। करना क्या आपको, डीवाई अपॉन dx से निकालना है ना, निकाल दिया ना, डिवाइड कर लो ना, e रेज टू x माइनस y अपॉन x प्लस e रेज टू x माइनस, दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस ना, यही आंसर है ना। और यदि आप इतना भी आंसर नहीं लिखना चाहते हो, यदि इतना भी नहीं लिखना चाहते और नहीं लिखना क्या चाहते हो, आपको ऑप्शन भी आपको बाजू में दिया हुआ है, आपको ऑप्शन के तरह आंसर चाहिए, तो आप एक काम करना, e रेज टू x माइनस y की जगह पे x y यूज कर लेना आप, माइनस y अपॉन कितना x प्लस एक्स वाई। बताओ मुझे, मैं कुछ कॉमन लेके बाहर लिखना चाहता हूं, ऊपर से y कॉमन आ रहा है और नीचे से कितना x कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन आएगा x माइनस 1 और नीचे कितना हो जाएगा y, x कॉमन लिया तो y प्लस 1। आंसर आपको सामने दिख रहा होगा ही कौन सा भी, देखना दोनों में प्लस है ना, हाँ जी देख लेना, चारों में से कोई भी एक होगा। यानी कुछ भी एक्स्ट्रा ज्ञान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, जो आप जान चुके हो डेरिवेटिव में, जो बेसिक रिजल्ट आप जान चुके हो उसी से सभी काम कर लेना होगा बेटा। आप ऐसा मत सोचना कि इम्प्लिसिट रहेगा तो हम क्या करेंगे, ए रहा तो हम क्या करेंगे, कुछ भी सोचना ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं रखना है। याद रखोगे तो भूलोगे ना। मैं क्यों डेफिनेशन याद रखूं इम्प्लिसिट का, क्यों याद रखूं एक्सप्लिसिट का, क्योंकि इसका यूज ही नहीं है मेरे को यहाँ पे। ऑलरेडी आप पढ़ने के लिए पढ़ चुके हो, जिसको एक्स और वाई को सेपरेट कर सकते हैं उसको हम इम्प्लिसिट बोल लेते हैं, जहां पे सेपरेशन नहीं होता उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। तो चलो जरूरत नहीं हो ऐसा, मैं सवाल पे आ रहा हूं। तो इम्प्लिसिट को अपन अलग नहीं कर सकते, एक्सप्लिसिट को कर सकते हैं, जितना लग रहा है। इम्प्लिसिट अलग नहीं होता, अभी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, राइट। इसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते, राइट है कि नहीं। सेपरेट किसको कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट को, आपने थोड़ा उल्टा को नहीं कर सकते। देखना लिख के दिया हूं, कंफ्यूजन ना हो। तो पीछे आपने खुद लिखा है, देखो एक बार लिखवाया हूं, पीछे देखो ना सर, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में सब चालू है अभी, तो इम्प्लिसिट को अलग नहीं कर सकते अपन। जाने देना, उतना टेंशन नहीं लेना है, छोड़ना। आपने उल्टा बोल दिया नहीं तेरे पास, मैं क्या कर रहा हूं कि उसका कहीं यूज ही नहीं है, अपने को कर सकना नहीं कर सकना सब छोड़ दो। यदि कहीं आया भी वैसे तो आप लगा सकते हो और सवाल डायरेक्टली लगा सकते हो ऐसा।
तो बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन रहे, एक्सप्लिसिट रहे, कुछ भी रहे, तो आप डायरेक्टली उसके सवाल को लगा सकते हो। देखना 31 नंबर सवाल दिया हुआ है, एक 31 नंबर सवाल भी लगा देता हूं, देखना आप 31 नंबर सवाल थोड़ा सा समझना बेटा। मैं तो इवन ये बोल रहा हूं कि कुछ भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा ना आपको आएगा कि दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन एंड हाउ टू सोल्व, बिल्कुल भी नहीं। रूल जो मैं आपको दे रहा हूं यही रूल यूज करो, कहीं कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, खास करके डेरिवेटिव के लिए। बाकी टॉपिक में याद रखना है आपको तो रख सकते हो, डेरिवेटिव में बिल्कुल भी नहीं। 31 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। अंडर रूट में साइन एक्स प्लस वन सेकेंड अंडर रूट है क्या? हाँ, रूट साइन एक्स फिर से अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ये चलते रहेगा सोन इंफिनिटी तक चलते रहेगा, एज इट इज एज इट इज एज इट इज, रूट 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 चलते रहेगा इस तरह। यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल, मैंने एक बात बहुत पहले बताया था कि कभी भी समुद्र में से, यानी समुद्र जानते हो ना, यदि मैंने एक गिलास पानी निकाल लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है? समुद्र ही रहेगा ना, ऐसा थोड़े ना कि नदी बन जाएगा। मैं एक काम कर रहा हूं, एक साइन को मैंने बाहर रख के, क्या मैं इतने की जगह पे वंस अगेन वाई लिख सकता हूं क्या? तुम बताओ मुझे, लिख सकते हो कि फंक्शन वंस अगेन से रिपीट हो रहा है ना। तो यू कैन राइट y is equals to under root of sin x and this one is also 1। अब आपको एक काम करना है, रूट को हटाना है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, स्क्वायरिंग कर रहा हूं, यानी y स्क्वायर दैट इक्वल्स टू sin x प्लस y बन जाएगा। अब डेरिवेटिव लेना है तो y स्क्वायर का 2y into dy बन जाएगा। मैं एक काम कर रहा हूं, सभी y वाले को एक तरफ कर दो, y स्क्वायर माइनस y दैट इक्वल्स टू sin x कर लिया मैंने। अब तो निकाल ही सकते हो ना यार, अब तो निकाल ही सकते हो ना। इसका डेरिवेटिव कर लूं 2y, इसका कर लूं 1, आई हो जाएगा dy अपॉन x, dy हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा। और यदि मैंने पूरा डिवाइड कर लिया 2y माइनस 1 से, ठीक है, यहां से आंसर हो गया। कुछ नहीं किया हूं, बस जो सवाल दिया हुआ था उसी सवाल को उसी सवाल में सब्स्टिट्यूट किया हूं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसा टर्म बना, और फिर मुझे इस रूट से एलर्जी था, मैंने स्क्वायरिंग करके ऐसा बना लिया और dy अपॉन dx लिख दिया। तो बेटा आप भी इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पैरामीट्रिक फंक्शन भी बता चुका हूं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, समझना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, जैसा कि हालांकि मैंने बता रखा हूं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जब इसके नोटेशन हम पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बता दिया था। तो आप सभी असाइनमेंट के सभी सवाल आप लगा सकते हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में होता क्या है यार? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx को फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर को सेकंड ऑर्डर बोलते हैं, बराबर है। वैसा ही मैंने आपको कुछ लिख के दिया भी था, और हार्डली आपको स्क्वायर तक ही हार्डली आपको मिल रहा है, स्क्वायर तक ही आपको हार्डली मिल रहा है। यानी कहने का मतलब कि जब एक बार डेरिवेटिव आप निकालते ही हो, dy अपॉन dx, जिसको हम बोलते हो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर दिखता है, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, dqy अपॉन dx क्यूब दिखता है, थर्ड ऑर्डर हो जाता है। ऐसा ही d के पावर n y अपॉन dx रेज टू n की बात करूं तो हो जाता है nth ऑर्डर, कॉमा देना, इक्वल कर देगा, सेमीकोलन चलते रहेगा। लिख लेना, थोड़ा सा जल्दी लिख लेना। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द सेकंड ऑर्डर, दिस वन इज द थर्ड ऑर्डर, एंड दिस वन इज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव।
यानी कोई भी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या हुआ, एक बार डेरिवेटिव निकालने के बाद जो बचा है उसको फिर से डेरिवेटिव निकालना, वो होता सेकंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर फिर तीसरे बार डेरिवेटिव निकालना थर्ड ऑर्डर हो गया। तो इस सवाल जो भी आपको दिख रहा है हायर ऑर्डर में, मैं यहां पे लिख रहा हूं, कौन सा करके बता दूं, तुम बोलो। पहला पैरामेट्रिक है ना, इसी को कर देता हूं, पैरामेट्रिक भी है और हायर ऑर्डर निकालना भी है आपको। 45 नंबर सवाल को देखना, x का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है x का वैल्यू, a टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस थीटा टाइम्स ऑफ sin थीटा, a एज इट इज cos थीटा प्लस थीटा टाइम्स ऑफ sin थीटा ऐसा दिया हुआ है, एंड y भी दिया हुआ बेटा, क्या है y बताओ मुझे, a एज इट इज, और फिर से आपको sin थीटा माइनस थीटा टाइम्स ऑफ cos थीटा, sin थीटा माइनस थीटा टाइम्स ऑफ cos थीटा ऐसा में दिया हुआ है, यही है ना। हाँ, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको निकालना ही है इस तरह से। समझना क्या कर सकते हैं अपन इसमें, क्या कर सकते हैं इसमें, समझना पहले। कभी भी थीटा मतलब x और y दोनों थीटा के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब कि पैरामेट्रिक तो यूज होगा ही, तो कभी भी x भी डिफरेंशिएबल होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में यानी dx अपॉन d थीटा लिखना होगा। कितना आएगा, a एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, यहां पे u into v यूज हो जाएगा क्योंकि थीटा into दिस है ना, तो u into v यूज होगा। थीटा एज इट इज तो sin का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, sin थीटा एज इट इज तो थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो मैं एज इट इज लिख दिया है। बोलो ना, साइन साइन उड़ गया तो बचा कितना, साइन साइन उड़ गया तो dx अपॉन d थीटा दैट कैन बी बचिंग एज a into थीटा cos थीटा। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में इसको बना डाला, अब दूसरे वाले को तुम बना डालो यार, dy अपॉन d थीटा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, a एज इट इज sin का डेरिवेटिव cos होता है, लिख दिया मैंने। वंस अगेन यहाँ पे u into v लगा रहा हूं, माइनस साइन दे थीटा एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज sin का थीटा का डेरिवेटिव 1, और ये माइनस को मैं ब्रैकेट के साथ ओपन कर रहा हूं, तो माइनस माइनस दिल गए प्लस पहला वाला हो जाएगा और a माइनस बचेगा, क्योंकि कैलकुलेशन के आप धुरंधर माने जाते हो। एक जमाना था जब आप कैलकुलेशन किया करते थे, आज थोड़ा सा आप पे कैलकुलेशन हावी जरूर हो रहा होगा, कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा, क्योंकि आप वंस अगेन गेन कर सकते हैं, कैलकुलेशन को इंस्टॉल कर सकते हो आप। यार अब एक बात बताओ ना, ये dy अपॉन d थीटा भी कितना है यार, a टाइम्स ऑफ थीटा इनटू sin थीटा, इससे क्या नंबर इक्वेशन होगा। आपको चाहिए dy अपॉन dx ना, पहले मैं dy अपॉन dx निकाल रहा हूं, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर रहा हूं, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करूंगा तो dy अपॉन dx निकल जाएगा, तो मैं a थीटा कैंसिल करके लिख रहा हूं, तो sin अपॉन cos दैट इज कितना tan थीटा बेटा, ऐसा बन गया ना यार, tan थीटा बन गया ना ऐसा। अब एक काम समझना, आपको निकालना क्या था, लेकिन हम तो निकालने चले थे कुछ और भी, निकल गया कुछ और भी, लेकिन क्या करेंगे अब, हमको तो डबल डेरिवेटिव निकालना है, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, लेकिन कैसे निकालेंगे, बाजू वाला थीटा दिया हुआ है tan थीटा के रिस्पेक्ट में, एक बार हमें डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्या करेंगे, कुछ तो झोल करना पड़ेगा ना, कुछ तो झोल करना पड़ेगा। यानी अब एक बात और भी, क्योंकि अब यहां से कहानी स्टार्ट होता है, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव निकालना तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब डबल डेरिवेटिव निकालना आसान नहीं है, अब थोड़ा सा कहानी को कॉम्प्लेक्स करना ही होगा। तो चलो मैं आ रहा हूं डबल डेरिवेटिव पे, थोड़ा सा समझना आपका, देखना dy अपॉन dx कितना है, यानी यहां तक आप जल्दी से थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि मेरे पास जगह ऊपर में मैं लिख पाऊं, dy अपॉन d थीटा दैट इज द
सॉरी डी थीटा का आएगा x ना dy upon dx that equals to tan थीटा है, tan थीटा। सर एक्स और वाई की इक्वेशन लाइक हम एलिमिनेशन यूज नहीं करते थे क्या, लाइक फिजिक्स में जहाँ पे टी कट कर देते, वैसे एक्स और वाई की इक्वेशन में निकाल कर लेंगे। सकते हो बेटा, और x फिर और y में कुछ ऐसा एलिमिनेशन यदि आपको दिख रहा है तो भी वहां से भी कर सकते हैं, कोई नहीं दिक्कत तो और नहीं। एक आइडिया है सर कि लाइक इसमें जो कॉस है ना, दो दो हाँ। कॉस, लाइक दोनों को लाइक अपन कैसे एक कॉस को आइसोलेट कर लूंगा और वो जो भी वैल्यू है दूसरे में डालूंगा। पड़ेगा बेटा, नहीं सर कोई मैं आइसोलेट करने का नहीं, स्क्वायरिंग एडिंग कर लो, काम आसान हो जाएगा। हाँ वो भी है। हाँ यदि हाँ तुम हाँ इतना हाँ बता हाँ रहे हो ना तो मैं और भी एक टेक्निक बता रहा हूँ, स्क्वायरिंग एडिंग कर लो, एलिमिनेट हो जाएगा डायरेक्टली। जैसा देखो ना, फिर तो इतना करने का जरूरत ही नहीं था, मैं तो डायरेक्टली कर दूं। ओके। यदि स्क्वायरिंग एडिंग कर दूं मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेकंड मेथड में है, लेकिन ये भी मेथड कंप्लीट करूंगा मैं। लेकिन पहले जैसा तू पूछा तो ऐसा मैंने बता दिया, स्क्वायरिंग एडिंग कर रहा हूँ, ए स्क्वायर कॉमन लिया, cos स्क्वायर sin स्क्वायर एडिशन 1, यहाँ से भी थीटा कॉमन लेना पड़ेगा और थीटा स्क्वायर कॉमन लेके sin स्क्वायर यानी हाँ सर वो थीटा स्क्वायर आएगा, वो थीटा स्क्वायर आएगा और दूसरा वाला वो काटा कटी हो जाएगा वो। और 2ab भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ कैंसिल हो जाएगा। बराबर हाँ बराबर है। अब थीटा की वैल्यू उधर डाल देंगे अपन। अब तुम थीटा का वैल्यू को डायरेक्टली चाहो तो ऐसा, यदि तुम बोला ही तो मैं ऐसा लिख दिया, और भी तू बोला थीटा की बात निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 दैट इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, और भी तुम चाहो तो थीटा इज इक्वल्स टू रूट में लिख सकते हो और कितना एलिमिनेट कर दो, बराबर है। इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा, यही पता है मेरे को सिर्फ। वही बोल रहा हूं कि सोल्व ऐसा नहीं कि आसान है, उसको भी सोल्व करना उतना ही पापड़ बेलने के बराबर है। ओके बराबर है, लेकिन अभी हमें क्या करना है वो देखना है सबसे पहले। सर। नहीं मेरा क्या कहना था, लाइक मेरी मेथड ऐसी थी, जो एक्स और वाई में कॉस थीटा और साइन थीटा है ना, उसको ऐसा यूज करो जिससे मुझे टैन मिलेगा, और टैन ऐसा आइसोलेट होके आएगा एलएचएस के साइड को, और आरएचएस में पूरा एक्स और वाई की वैल्यू होगी, फिर मैं डीवाई बाई डी एक्स आराम से कर लूंगा ना सेकंड इस पे। तो वैसा भी कर सकते हो, हाँ वही बोल रहा था। वो भी कर सकते हो, लेकिन वो भी थोड़ा सा कहानी तो घूमना ही पड़ेगा। थोड़ा कुछ तो करना ही पड़ता है, ऐसा ही नहीं कुछ भी नहीं क्या हो जाएगा। एलिमिनेशन वाला तुम्हें तो पता लग गया। अब क्या करेंगे यहाँ से वो देखना, dy upon dx की जगह पे tan थीटा है, हमें डबल डेरिवेटिव निकालने हैं, यानी d स्क्वायर y upon dx स्क्वायर हमें निकालना है, यानी a वाले टर्म को यानी tan थीटा का डेरिवेटिव, यानी कहने का मतलब वंस अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। समझना मेरी बात, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा LHS, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दूंगा। हाँ सेक्स स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा बाय डी थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम, x के रिस्पेक्ट में नहीं निकल पाएगा अपने से। तो क्या लिखना होगा इसकी जगह पे, सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा, क्योंकि डी थीटा से डिवाइड डी थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही उसके डेरिवेटिव ऐसे निकल के बनेंगे। बराबर है सर डिवाइड बाय डीएक्स भी होता है क्या? वो डिवाइड बाय डीएक्स भी होगा ना, सेक्स स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा बाय डीएक्स होगा ना। मैं dx को साइड में रखा, डेरिवेटिव tan थीटा का है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही स्प्लिट होगा। अच्छा हाँ 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 वो मैंने थीटा से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किया। हाँ 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 अगर थीटा से इसको डिवाइड किया तो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर लिख दिया मैंने, हाँ और थीटा मल्टीप्लाई जो किया था वो एजीटी रह गया डी थीटा हाँ हाँ अपॉन कितना dx है दे दिया मैंने। अभी तुम कहीं देखो ना, dx और डी थीटा का रिलेशन तुमने अभी कहीं निकाल के रखे हो फर्स्ट नंबर इक्वेशन में, dx अपॉन डी थीटा दैट इक्वल्स टू a थीटा इनटू cos थीटा है ना। अब मैं हाँ सर हाँ क्या उसका उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल हमें यूज करना होगा, अपॉन कितना होगा a थीटा इनटू cos थीटा। बोलो, इसका रेसिप्रोकल मैंने यहां पे यूज कर लिया, डी थीटा अपॉन dx से चाहिए ना अपने को, बराबर है, तो मैंने a थीटा cos थीटा वहां पे लिख दिया। अब कुछ कैंसिल होने का चांस तो नहीं दिख रहा है, फिर करना क्या है आपको, फिर वो cos थीटा sec क्यूब थीटा हो जाएगा। हाँ कहां पे निकालना है, थीटा की जगह कुछ है क्या वैल्यू निकालने के लिए, π/4 है। अब डायरेक्टली थीटा की जगह पे π/4 रख लो ना उसमें,
यानी कहने का मतलब a अपॉन थीटा और a ऊपर में जाकर के या नीचे ही इसको लिख दो ना cos क्यूब थीटा, बोलो थीटा इज इक्वल टू पाई रूट 4, सब्स्टिट्यूट करो क्या बन रहा है, 8 जो आ सर जाएगा आंसर हो जाएगा, 8√2 अपॉन पाई ए आता है जो आएगा आंसर हो जाएगा, हाँ। वही आंसर है। तो यही था आपका डिफरेंशिएशन और एक पैरामेट्रिक से कैसे उसके n थीटा के वैल्यू हम निकालते हैं, ये बात भी आपने सीख लिया। तो बचे हुए जो भी सवाल हैं कृपया कर आज एज ए होमवर्क उसको लगा लें आप। सर थोड़ा टाइम दे दो, लेकिन डिफरेंशिएशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बोर्ड्स में भी बहुत बड़ा है वो, थोड़ा टाइम दे दो सर। कहीं भी रहे, कोई भी टॉपिक रहे, हमें तो सभी टॉपिक को पढ़ना है, चाहे बड़ा रहे, छोटा रहे, आसान नहीं रहे, सर। टफ रहे, हमें सभी टॉपिक को बराबर हिस्से में पढ़ना है। हाँ सर, लेकिन डिफरेंशिएशन बड़ा है, ये सॉल्व करने को लग गया और आपने आगे टॉपिक ले लिया तो फिर मिस हो जाएगा ना, थोड़ा अच्छा टाइम दे ठीक है, दो कोई बात नहीं, मिक्स होने दो, हाँ लेकिन वो भी डाउट है। तो लेना ही पड़ेगा ना, हाँ डाउट तो लेना ही पड़ेगा बेटा। ओके सर। हाँ तो चलिए सोल्व करिए, बाकी के क्वेश्चंस आप सोल्व कर लीजिए, बाकी जो रिमेनिंग असाइनमेंट से जो क्वेश्चन है सोल्व करिए, उसका डाउट हम कल डिस्कस करेंगे। और कल स्टार्ट कर रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें कृपया कर अब्सेंट बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैलकुलस का भी रीड माना जाता है, ध्यान रखना। चलो फिर मिलेंगे अपन कल, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय टू ऑल, जय हिंद।